हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, आप जिस भी टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं। चलो अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने 10% कर लिए थे, आज हम 11वां% से स्टार्ट करेंगे, मतलब 10 PYQ हम कर चुके थे। हमने ये जो चैप्टर उठाया है वो ऑसिलेशन सबसे पहले ले रहे हैं। आप ये सोचोगे कि ऑसिलेशन ही क्यों ले रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हम मोस्टली ये करते हैं कि जोश के साथ फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हमेशा। लास्ट तक आते आते वो जोश कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है। इस कारण से हमने स्टार्ट किया कि पीछे से स्टार्ट करेंगे। और आप बोलोगे कि पीछे वाला, सबसे पीछे वाला तो वेव है, लेकिन ओसिलेशन के बहुत सारे कंसेप्ट वेव में यूज होते हैं, इसीलिए हम पहले ओसिलेशन को उठा रहे हैं। चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन इज द ओसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x is equal to a cos omega t. X is the displacement at time t. Omega is the frequency of oscillation. Which one of the following graph show correctly the variation a with time? sorry. हाँ, a एक्सेलरेशन का टाइम के साथ अपन से इसने पूछ रखा है। तो देखिए क्या दे रखा है, वो देखिए। पहले अपन को दे रखा है x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। सबसे पहले इसको वेलोसिटी निकालते हैं, जो कि होगी dx बाई डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस का डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा ए साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि कोस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। और अब इसके बाद देखते हैं इसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या आएगा, डीवी बाई डी टी, मतलब साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कोस ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी। तो ये आया है अपना एक्सेलरेशन। देखिए आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते थे। कैसे? अपने को एक चीज पता है कि एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट करके, जो कि ए कोस ओमेगा टी है, इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएशन करके देखो तो भी यही उत्तर आएगा। तो हमें क्या मिला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी। अब मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन क्या है हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कोस ओमेगा टी। देखिए हम कल भी इस पे बात कर चुके थे कि जो साइन का ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जबकि कोस का ग्राफ कहाँ से, या तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ नेगेटिव है और कोस है, तो ये तो नहीं हो सकता। कोस है इसीलिए ये ग्राफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो ये ग्राफ कैसा होगा, नीचे से स्टार्ट होगा यहाँ से। तो चलिए, मतलब नीचे से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे ऐसे। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हेयर। नीचे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है, और कोस का ग्राफ है तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा, समझ गए। और नेगेटिव है इसलिए यहाँ से ओरिजिन के नीचे से, अदरवाइज ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट। ये अगर प्लस में होता तो ये वाला होता, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो अपना ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, next question is a particle is executing simple harmonic motion along a straight line. Its velocity at a distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is, देखिए ऑप्शन नहीं दिया। अगर वैसे भी ऑप्शन से नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ही होता है जो हमें आना चाहिए। ऐसे इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट तो क्या ही है इसमें, जैसे हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। ये हम कल भी बात कर चुके थे इस पर। तो अब इसमें हमें यही है कि क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है और v1, मतलब v1 x1 v2 x2, बस दोनों को पुट करना है।
देन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हम करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। इसमें जो ऑप्शन में है आप देखेंगे, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे इसने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो पहले इसको सॉल्व तो करते हैं ना, तो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से v1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आ गया। और v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सिंपल सा है। अब हमने क्या किया है कि ऑप्शन में जो क्या कर रखा था कि v1 स्क्वायर, इसको इससे सब्ट्रैक्ट, जैसे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज़ आई है कि ओमेगा स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हाँ, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आया है। और यहाँ से हमें पता है इसने टाइम पीरियड पूछ रखा है ना क्वेश्चन में, तो ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, या डायरेक्ट ओमेगा ही कर सकते हैं हम, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो यहाँ से 2 पाई बाई, इसको डायरेक्ट अगर हम 2 पाई बाई टाइम पीरियड रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बस यही ऑप्शन, जिसमें जिस क्वेश्चन में यही ऑप्शन, सॉरी जिस ऑप्शन में ये होगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी था, इसमें करना कुछ नहीं है, आप समझ गए होगे। थोड़ा सा लेंथी आपको लगेगा लेकिन ऐसा कुछ है भी तो नहीं, मैं तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। जैसे इसमें ओमेगा, अगर आप डायरेक्ट ही इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, तो x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर यही बचेगा। फिर आगे जाके इसको 2 पाई बाई टी डायरेक्ट अगर आप इसको पुट कर दोगे तो ये आंसर में आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल ईजी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा टी आर सुपर इम्पोज द मोशन इज। देखिए बिल्कुल इजी है, आपको इसने बोल रखा है कि दो हमें दे रखी है इक्वेशंस, लाइक SHM की इक्वेशन दे रखी है, एक तो है a sin ओमेगा टी, दूसरी है b cos ओमेगा टी। तो आप पहले इन्हें या तो साइन की टर्म्स में लिखिए या कोस की टर्म्स में, दोनों को एक टर्म्स में लिखेंगे तो आपको इनके बीच में एंगल पता चल जाएगा। और फिर आपको एक जो अपने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये वैल्यू होती है अपनी। तो उसके बाद तो आप इजी है बिल्कुल, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको या साइन या कोस की टर्म्स में लिखिए। जैसे y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और y2 अगर आपको पता होगा कि कोस ओमेगा टी को हम, एक मिनट आगे देखते हैं, हाँ कोस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये बिल्कुल इजी है, सबको पता होता है। तो देखिए ये हो गया अभी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और जो पहले वाला था वो था साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी मतलब 0 डिग्री पे, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये हो गया अपना A2 90 डिग्री पे। तो इनका रिजल्टेंट कहीं 45 डिग्री पे बनेगा, मतलब A1 ये है, A2 ये है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा,
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस 90 डिग्री, कोस 90 0 होता है तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए रिजल्टेंट है वो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जो कि अपने ऑप्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन तो शो कर रहा है, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, मतलब b की टर्म्स में लिख रखा है ना इसने, तो एक को a बोल रखा है इसने, दूसरे को इसने b बोल रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, विद एम्पलीट्यूड a प्लस बी बाई 2। नहीं, ये जो आप 2 देख रहे हैं ये एक्चुअली स्क्वायर है, क्योंकि टाइपिंग में हम कर नहीं सकते ना, रूट का भी ऑप्शन नहीं होता, तो इसी कारण, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ आ गया होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस इनके बीच में बन रहा है, इसी कारण से कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जब इनका ए रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो कोस 90 वाली वो टर्म्स तो कट, जैसे ये वाली थी, हाँ ये वाली, तो ये तो कट जाती है, a1 a2 कोस 5 मतलब 90 डिग्री, कोस 90 ये कट गया, तो ये बचा है, और इसी कारण ए रिजल्टेंट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अंडर रूट में आया है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये a particle of mass m oscillate along x axis according to the equation x is equal to a sin omega t. The nature of the graph between momentum and the displacement of the particle is. देखिए, एक बार देखने में तो ट्रिकी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये इजी है। जैसे x दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल देते हैं dx बाई dt के टर्म्स में, तो जो कि ओमेगा ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, ये आ गया। और हमें पूछा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा ए कोस ओमेगा टी। एक तो इक्वेशन ये होगी, सेकेंड इक्वेशन, एक अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम पूछ रखा है ना, तो एक ये थी और एक ये भी। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखिए इन दोनों को, इसको डिवाइड, जैसे हम x को डिवाइड करेंगे a से, मतलब साइन या कोस की टर्म्स में हम इन इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ऊपर वाले में लिखते हैं x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दें, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम इसे लिखें, मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम डिवाइडेड बाय m मास ओमेगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे फोर्थ बोले तो आपको सीधा ही नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे कोस ओमेगा टी है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, मतलब इन दोनों को ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, जैसे मैं आपको आगे बता रही हूँ। पी स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आया ना। अब देखिए ये देखने में आपको क्या लग रहा है, ये तो नहीं लग रहा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही लग रहा है ना। और ये होती है अपने इलिप्स की कंडीशन। तो ये जो अपना आया है, ये किसकी आई है, इलिप्स की कंडीशन आई है। जैसे एक मिनट, ये इलिप्स हो गया और यहाँ पे ये एक्स हो गया और ये मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो यही पूछ रखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलिप्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा देखिए, बिल्कुल ईजी है, हमने कुछ नहीं किया, इसको डिवाइड में कर दिया, जैसे एक्स अपॉन ए साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी की टर्म्स में लिखा है, फिर हमें पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, तो हमने यही किया, इन दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स की है। सो बिल्कुल ईजी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए आपको पता है कि कोई भी एसएचएम की इक्वेशन होती है वो साइन, पहली कंडीशन है कि वो साइन और एक्स की फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहनी चाहिए। अगर आप जैसे ये है तो इसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा है, मतलब सेम होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो बस यही है कि उस फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखते हैं, पहला इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी। अब हमने पीछे ही किया था कि y, इसे क्या हम एक टर्म्स में लिख सकते हैं साइन की टर्म्स में, जैसे साइन ओमेगा टी माइनस कोस कोस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। तो मतलब माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी कि एक तो ये होगी और दूसरी इसके नीचे, एक मिनट, इरेज कहाँ पे है, हाँ। अब देखिए इसमें क्या है कि एक तो ये होगी इक्वेशन और दूसरी माइनस मतलब पाई बाय 2 यहाँ पे 90 डिग्री पे होगी। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट यही नीचे कहीं बीच में बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी कॉमन इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 2 होगा ना, ए, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये अंडर रूट 2 ए, जैसे अंडर रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस कितने पे बनाए, पाई बाय माइनस पाई बाय 4, क्योंकि नीचे बनाए तो 45 डिग्री। तो ये तो हो सकती है, मतलब एक में लिख सकते हैं, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पे, नेक्स्ट पेज पे, y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी, ये 3 मतलब क्यूब है, साइन क्यूब ओमेगा टी, y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। देखिए आपको एक जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन होगी कि याद होगी, जैसे जो साइन 3 थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, क्यूब की फॉर्म में चाहिए। तो क्यूब की फॉर्म में कैसे आ जाएगा, साइन 3 थीटा, सॉरी नेगेटिव में है ना, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे पास यहाँ स्पेस की थोड़ी सी कमी है, इस कारण मैं फिर भी लिख के दे देती हूँ आपको। जैसे क्या आ गया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, यह आ गया साइन क्यूब थीटा। और हमसे यही इक्वेशन में देखा है, बस थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है, तो 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी। अब देखिए मैंने आपको इनिशियल में ही बताया था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो एक होनी चाहिए, चाहे एसएचएम 2 हो रहे हो, उनका कॉम्बिनेशन मिला के हम साइन या कोस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने इसे लिख दिया, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है, तो ये एसएचएम फॉलो जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए दिस इज नॉट एसएचएम। ओके एक मिनट, हाँ तो ये नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे पे, 5 कोस 3 पाई बाय 4 माइनस, एक मिनट यहाँ पे ये कुछ मिट गया, माइनस है यहाँ पे, जैसे माइनस 3 ओमेगा टी। तो ये तो है ही, बिल्कुल इजी सी होती है, इरेज करना पड़ेगा, ये स्पेस है, इरेज करना पड़ेगा। एक मिनट, सॉरी बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही होगी आपको, लेकिन हाँ चलो, सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस। अब हम करते हैं कि जो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये तो मतलब पाई बाई 2 या कुछ भी फाई हो, तो ये तो कॉमन होती है एसएचएम की इक्वेशन, ये तो सबको पता होती है। तो बस यही यहाँ पे दे रखी है, 5 कोस 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज 3 ओमेगा, ठीक है। बस ये इसके टाइम पीरियड है, तो बिल्कुल ईजी है। अब देखिए फोर्थ में हमने पहले भी एक बात कर चुके हैं कि साइन या कोस की टर्म्स में होनी चाहिए, लेकिन ये वाली इक्वेशन यहाँ पे साइन या कोस की टर्म्स में नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगी। वैसे भी आप डायरेक्ट देखो,
वाई इज इक्वल टू टी स्केयर, ऐसा कुछ टी स्केयर यहाँ पे देखिए टी स्केयर की फॉर्म में है, मतलब वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर अगर हम टाइम पीरियड को इन्फिनिटी रखें तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, मतलब ऐसा कुछ जो चलता जाएगा तो दोबारा कभी नीचे ही नहीं आएगा, तो वो एसएचएम कैसे कर सकता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हो रहा है, लेकिन जब आप इसको दोबारा करके देखेंगे या बिल्कुल जो इजी ही है, बेसिक ही है, कि आपको समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, two particles are oscillating along two close parallel straight line side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite direction. When their displacement is half of the amplitude, the mean position of two particles lie on the straight line perpendicular to the path of the particle. The phase difference is, देखिए आपको जस्ट वैसे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप इसको फेजर डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको पता ही होगा फेजर डायग्राम, अगर आप एसएचएम पढ़ रहे हैं तो फेजर डायग्राम तो आता ही होगा। जैसे ये ए होता है, यहाँ पे माइनस है, ये मेन पोजिशन होती है, ये मेन पोजिशन होती है। इसने बोला है कि पार्टिकल दे पास ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो कहीं यही होगा, a/2 तो यही होगा, कहीं a/2। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये अप्रोक्स जैसे यहाँ पे है, तो एक पार्टिकल तो ये हो गया, एक पार्टिकल यहाँ से, ये तो यहाँ ऐसे जा रहा है और दूसरी है वो ऐसे जा रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल्स, लाइक ये देखिए यहाँ पे इसका कुछ थीटा एंगल और इसका कुछ यहाँ से ये बीटा एंगल, यहाँ से यहाँ। तो हमसे पूछा क्या है, ये पार्टिकल ये इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, ये हमसे पूछा है। आई होप आपको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हो गया, ये था, हाँ यहाँ पे एक पार्टिकल था a/2, ये भी a/2, और ये हमने θ1 ले लेते हैं, इसको θ1 और इसको कंप्लीट को θ2। तो आपको पता होगा, देखिए सबसे पहले ये वाली दूरी कितनी है, a/2, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये यहाँ पे था, तो a/2 ये होगी और ये होगी a। तो साइन 5 जो θ1 है वो आ गया a/2 डिवाइडेड बाय a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन θ1 की वैल्यू 1/2, यानी कि θ1 कितना आ गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। और यहीं से ऐसे सेम ये भी 30 डिग्री होगा, इसके अंदर भी यही चीज़ है कि ये a/2 था, ये a/2 हो गया और ये a हो गया, तो ये 30 डिग्री, यानी कि ये कंप्लीट थी 180 डिग्री की जो लाइन थी, इस पे ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। तो जो बीच में बचा है, मतलब 60, ये 30, ये 30, मतलब 60, और बीच में कितना बचा है, 180 माइनस 60 इज 120, डायरेक्ट 120 आ जाएगा। वैसे आप देखो तो देखो, अगर इतना ट्रिकी लग रहा है तो 30 डिग्री ये हो गया, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 150 डिग्री, ये 150 डिग्री हो गया। ये 150 है, इसमें से ये 30 माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए ना। तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री को ऑप्शन कहाँ पे है, चलो देखते हैं, हाँ 2π/3, ये रहा 2π/3, 120 डिग्रीज राइट आंसर है। बिल्कुल इजी था, आप इसे फेजर डायग्राम की हेल्प से ही करने की कोशिश कीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू a साइन स्केयर है, ये a साइन स्केयर ओमेगा t। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कोरस्पॉन्ड्स टू। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि एसएचएम की जो कंडीशन होती है वो होती है डी स्केयर एक्स, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन डी टी स्केयर, वो कितना होना चाहिए, माइनस ओमेगा स्केयर एक्स होना चाहिए। मतलब कि एक्सेलरेशन है, ये तो एक्सेलरेशन होता है ना, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, लाइक एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्केयर एक्स होना चाहिए। देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें क्या होना चाहिए, जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस
ओमेगा स्केयर एक्स यानी कि ए साइन साइन स्केयर ओमेगा टी, ये आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है क्या। जैसे एक मिनट, हाँ, x इज इक्वल टू ए साइन स्केयर ओमेगा टी। देखिए इसको हम स्केयर के टर्म्स में है तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें एक बात पता है, कल भी हम इस पे बात कर चुके थे कि जो वैल्यूज की साइन स्केयर ओमेगा टी 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये हमें पता है, कल हमें बात कर चुके थे। ये एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन होती है। तो देखिए ए कॉमन साइन स्केयर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ही है ये, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। देखिए 1 2 ये तो कांस्टेंट होता है, इनका तो क्या है डिफरेंशिएशन, लेकिन वेलोसिटी यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस टू ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। देखिए कोस है तो साइन, मतलब कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा माइनस साइन टू ओमेगा टी, ये आ गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ओमेगा स्केयर साइन टू ओमेगा टी का कोस टू ओमेगा टी। तो यहां से माइनस ओमेगा स्केयर कोस टू ओमेगा टी ये आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, माइनस ओमेगा स्केयर ए साइन टू ओमेगा टी। यहाँ पे कोस की जगह साइन, कोस की जो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो कोस आ रहा है इसकी जगह यहाँ पे साइन होना चाहिए था। तो दिस इज नॉट SHM, ये होगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा कि ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर एक्स की इसको जो कंडीशन है वो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं फॉलो कर रहा, इसीलिए दिस इज नॉट SHM। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t. If along with it another mass m is also suspended, the time period of oscillation will now be. बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले से ही हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, फोर्स कांस्टेंट। तो यहां से देखिए 2 पाई और k तो कांस्टेंट हो गया, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m मास के। तो पहले वाले में तो इसने मास जो m ही रखा है, मास m, और व्हेन अनदर मास इज m, दूसरा मतलब m तो था ही, दूसरा और m अटैच हो गया यानी कि 2m हो गया। तो t डैश डिवाइडेड बाई t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट कितना m 2m। तो यहां से t डिवाइडेड बाई t डैश इज इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन 2m, यानी कि 1 अपॉन t अपॉन t डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। बिल्कुल इजी था ना। तो कितना आ गया इसका, t डैश इज इक्वल टू t रूट टू t, ये थोड़ा सा रूट 2 क्योंकि जो ऑप्शन नहीं होता ना टाइपिंग के टाइम, तो इसीलिए रूट 2 t इज द करेक्ट आंसर हियर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, A simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equal to 0 with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum at x is equal to a by 2 will be. बिल्कुल इजी है। इस एक फॉर्मूले पे तो बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। v, एक मिनट, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। बस बोल क्या रखा है, एक्स की वैल्यू a बाई 2 क्या रखी है, तो v, एक मिनट, v इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस, इसका जब स्केयर करेंगे a बाई 2 का स्केयर तो क्या आएगा, a स्केयर बाई 4, तो a स्केयर बाई 4। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 4, देखिए 4 कॉमन हो गया तो 4a स्केयर माइनस a स्केयर यानी कि 3a स्केयर डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सब सोल्व करते हैं तो एक मिनट अगले पेज पे देखते हैं। चलो यहां से देखो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट 3
एक मिनट करना ही पड़ेगा ना, चलो करते हैं। v इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा √3 a स्क्वायर है तो रूट में तो ये बाहर आके a बन जाएगा और √4 है तो ये 2 बन जाएगा। तो और अब हमें पूछ क्या रखा था इसमें, टाइम पीरियड ना, हाँ टाइम सॉरी स्पीड ही पूछ रखी थी। और हाँ इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में मेरे को याद है कि टाइम पीरियड की फॉर्म में इसके ऑप्शंस थे। तो अब हम इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से ओमेगा क्या आएगा, 2v डिवाइडेड बाय √3a। ओमेगा इज 2π/t टाइम पीरियड, 2v डिवाइडेड बाय √3a। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टाइम पीरियड डायरेक्टली क्या आ गया, √3a पाई डिवाइडेड बाय, नहीं v पूछ रखा था ना तो डिवाइडेड बाय t एक ही बात है, ठीक है। तो क्या है अपने ऑप्शन में, एक तो यहाँ पे इरेज, एक मिनट रुको मैं इरेज कर देती हूँ फिर से इसको लिखते हैं। हाँ चलिए अब देखते हैं क्या आया है हमारा, जो ये था 2π/t, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमसे v पूछ रखा है तो v कितना आया है, √3a पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ये अपना ऑप्शन आएगा या जो भी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शंस तो वैसे दे नहीं रखे तो यही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 radian per second have the same displacement amplitude। ये सेम डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड आना था। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, देखिए हमें पता है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होता है -ω² a, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। और इसने वो लिखा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है तो ये तो दोनों का सेम आएगा। तो जो a है वो डिपेंड करेगा किस पे, माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कैंसिल होगा ना, तो ω² पे, तो a1 ω1², ऐसे ही डिवाइडेड बाय रेशियो पूछ रखा है ना a2 ω2²। ω1 हमें क्या दे रखा है 100 मतलब 100 और ये कितना दे रखा है 1000, तो यहाँ से 2000, तो यहाँ से मतलब 1 से 1 0 1/100 आएगा। तो 1/100 मतलब 1/1 रेशियो 100। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ये स्केयर है 1/10 का स्केयर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1/100 यानी कि 1/10 का स्केयर मतलब 100, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर। तो बस इतने ही थे, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कुछ सजेशंस देने हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। थैंक्स।